स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया जगत गुरुकुलम का उद्घाटन। गोपीगंज क्षेत्र में पुरवा गांव में स्थित अजोरा धाम में रविवार को जगत गुरुकुलम का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उद्घाटन किया। अजोरा धाम पहुंचने पर डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्रा, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, मनोज दुबे समेत लोगों ने स्वागत किया और स्वामी जी ने गुरुकुलम का उद्घाटन किया। अजोरा धाम में दर्शन करने के बाद स्वामी जी पादुका पूजन किया गया। इसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से कृपा पात्र शिष्य मुक्तानंद जी ने महाराज के निर्देश पर उनके संदेश को उपस्थित लोगों को बताते हुए कहा कि स्वामी जी को देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने उनके कार्य को देखकर परंपराओं के पैरोकार बताते हुए बड़े बड़े लेख भी प्रकाशित किए हैं। कहा कि जैसे जड़ के बिना वृक्ष की शोभा नहीं है, वैसे ही संस्कृति के बिना शिक्षा बिना शोभा के है। स्वामी जी पूरे देश में गुरुकुलम और गोकुल को मजबूत करते हुए भारत को फिर से विश्वगुरु बनाने के भागीरथ प्रयास में जुटे हैं। कहा कि आज देश विश्व के तमाम देशों की तरफ देख रहा है, जो विश्व गुरु नहीं विश्व चेला बनने देखा जैसा जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। कहा कि भारत तब विश्वगुरु था जब गुरुकुल था और गायों की रक्षा और सेवा की जाती थी। गुरुकुल व्यवस्था तब थी तो हम विश्वगुरु थे, लेकिन आज गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है तो पूरे देश का हाल सब जान रहे हैं। कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी पूरे देश में गुरुकुल और गोकुल की स्थापना के लिए जुटे हुए हैं, जिसके क्रम में भदोही में भी गुरुकुल खोला गया है और यह गंगा का क्षेत्र है जहां ज्ञान और भक्ति है। गोकुल के बारे में कहा कि गोवंश की रक्षा जरूरी है। देश में 17 करोड़ गाय हैं, जिसमें देशी लगभग 7 करोड़ हैं। जिस दिन गौ समाप्त होगी उसी दिन मानवता समाप्त हो जाएगी। गायों की सेवा और समर्थन बहुत ज़रूरी है। गौ को जानवर नहीं माता कहना चाहिए। गौ को पशु कहा जा रहा है जो अनुचित है, इसलिए गौ को सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। भारत सोने की चिड़िया थी। जिस दिन गौ हत्या बंद हो जाएगी उसी दिन से भारत आर्थिक रूप से संपन्न होगा और फिर से सोने की चिड़िया बनने का सपना पूरा होना प्रारंभ हो जाएगा। बताया कि स्वामी जी देश के 33 राज्यों में जाकर गाय को राष्ट्र की माता का दर्जा दिए जाने की मांग की और महाराष्ट्र में गाय को महाराष्ट्र माता का दर्जा भी मिल गया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का मौन व्रत होने की वजह से उन्होंने कागज़ पर अपना संदेश लोगों को दिया, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि आदि शंकराचार्य ने अपने साधन पंचक नामक स्रोत में प्रतिदिन अध्ययन करने की प्रेरणा दी है। वेद का तात्पर्य ज्ञान ग्रंथ से है। हमें प्रतिदिन अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहना चाहिए। जगत गुरुकुलम उसी की नींव है जिसे परमेश्वर नाथ मिश्र ने सत प्रयास से स्थापित किया है। ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने भी स्वामी जी के दर्शन और सानिध्य के लिए आभार जताया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का दर्शन करते हुए उनके हाथों से प्रसाद भी प्राप्त किया। कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने में गोपीगंज के प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस के जवान, यातायात तथा फायर ब्रिगेड के लोग भी मुस्तैद दिखे। इस मौके पर आयोजक डॉक्टर परमेश्वर नाथ मिश्र, ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे, डीग ब्लॉक स्त्री संचालन समिति के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, करुणा शंकर दास, अशोक त्रिपाठी, जयशंकर दुबे, कल्लू राम यादव, रेखा मिश्रा, कमला शंकर मिश्रा, हरिकांत तिवारी, नागेंद्र शुक्ला, सुशील तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। भदोही जनपद से मिशन इंडिया टीवी के लिए राजेश पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। विष्णु की माता, गौ माता, नंदिनी माता, कामधेनु माता को इस देश में पशु के रूप में कहा जा रहा है, तो पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज चाहते हैं कि सरकारें अपने उनको माता का सम्मान। हम जब किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित रूप से उसका है संवर्धन होता है। तो पूज्य पाद शंकराचार्य जी महाराज इस में गोकुल के रक्षण के और गुरुकुल के संरक्षण के लिए गोकुल और गुरुकुल इन दोनों का संरक्षण यदि हो गया तो भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। और दूसरी बात ये कही जाती है कि भारत सोने की चिड़िया थी किसी जमाने में। इसका मतलब इतनी समृद्धि थी हमारे जीवन में कि हमको किसी के सामने हाथ पसारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम आर्थिक रूप से पूरी तरह विपन्न हो चुके हैं। हर घर में संकट है, हर व्यक्ति के स्तर पर कहीं ना कहीं बोझ है, कहीं उधार है। तो शंकराचार्य जी महाराज दृढ़ता से इस बात को कहते हैं, जिस दिन गौ हत्या इस भारत की भूमि के ऊपर से समाप्त हो जाएगी उस दिन से आपका उधार बंद हो जाएगा। आप उधारी में नहीं रहेंगे उस दिन से धीरे 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 आपका स्तर बढ़ेगा। तो भारत देश को सोने की चिड़िया यदि बनानी है तो गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा और भारत को विश्व गुरु यदि बनाना है तो जगत
स्थापना करनी पड़ेगी, जिसमें सत साहित्य, जिसमें वेद, जिसमें पुराण, जिसमें परंपराओं का शिक्षण, जिसमें संवर्धन हो। तो पूज्यपाद महाराज श्री ऐसी प्रतिमा है जिनके दर्शन से आप सबको भगवान बद्री विशाल के साक्षात दर्शन का अवसर प्राप्त हो रहा है। विगत दिनों पूज्यपाद महाराज श्री ने एक ऐतिहासिक यात्रा की, संक्षेप से उसके विषय में आपको बताएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज ने अपने समय में भारतवर्ष की 4 परिक्रमा की और चारों दिशाओं में 4 वेद को आधार बना करके 4 आचार्य पीठों की स्थापना की। इस विषय पर आदरणीय श्री मिश्र जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं शोध करके, आप सबने उनको पढ़ी होंगी। यदि ना पढ़ी हो तो निश्चित रूप से उसको पढ़ें आप, ताकि शंकराचार्य परंपरा के विषय में आपको पता हो। तो भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के परिचिन्हों पर चलते हुए भगवान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी महाराज ने 33 दिन में 33 प्रदेश की राजधानी में पहुंच के गौ ध्वज की स्थापना की और गौ माता की हत्या इस देश से बंद हो, गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, इसके लिए बड़ी बड़ी सभाएं की। और महाराज श्री के इस यात्रा के दौरान बड़ी सफलताएं मिली। महाराष्ट्र की सरकार ने पूज्य महाराज श्री के आदेशानुसार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया। महाराज श्री कहते हैं कि हमने तो राष्ट्र माता की मांग की, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र माता बना करके हम लोगों को जितनी मांग थी उससे बड़ी उपलब्धि प्राप्त। तो इस देश में गौ हत्या बंद हो, इसके लिए तरह तरह के प्रयास की आवश्यकता है। पूज्यपाद महाराज श्री सभी प्रयासों को कर रहे हैं। चूंकि महाराज श्री मौन है, इसीलिए वो स्वयं सीधे आशीर्वाद आपको नहीं दे पा रहे, लेकिन उनका संदेश आप सभी को वितरित किया गया है। अब हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय श्री राधेश्याम मिश्र जी, उनसे अनुरोध है कृपया 2 शब्द पूज्य महाराज श्री के चरणों में समर्पित करेंगे। श्री ऋषि शंकराचार्यं केशवं रायणं सूत्रस्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऋङ्कार युक्तः श्रृङ्गार गुणात्ममाविभूत्या प्रतिपादनेभ्यां नमो नमः गुरुपादुकाभ्यां। भगवान श्री शंकराचार्य महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, धर्म की, धर्म का, धर्म का प्राणियों में, प्राणियों में भैया